हमने कल पढ़ लिए थे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो हम सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद condensation. Now the word condensation itself tells us that we are removing water. ठीक है, तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्वाइट नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है NH3, सेकेंड NH2OH, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन। देन थर्ड NH2 जिसे हम हाइड्रोजीन कहते हैं। फोर्थ हमें पढ़ना है सेमी कार्बोजोन। सेमी कार्बोजोन इज NH2 NHCO NH2। ठीक है, ये हमें सारे पढ़ने हैं। अब इसके अंदर एक हमें और इसके बाद पढ़ना है वो फिनाइल कार्बोजीन का है, वो मैं बाद में बताती हूँ। अब आपको करना क्या है, रिएक्शन का पैटर्न सेम है जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पैटर्न फॉलो करा था वो ये था कि हर बारी हमने अगर कीटोन लो चाहे पॉजिटिव नीचे, हाँ ऐसे बॉन्ड तोड़ा था तो उसके बाद सिर्फ ऐड कर दिए थे। अब इसमें क्या करोगे, यू डोंट हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। आपको क्या करना है, जैसे सपोज मैंने NH3 लिया है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। आपको इसमें से इसमें से वाटर रिमूव करना है। ये हो गया वाटर रिमूव। सो वी आर डूइंग -H2, so we will be getting RCH। ऐसे ही लिखो। अब ये डबल बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, ये एज इट इज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्डिंग तो खत्म करेगा। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन एवरी कंपाउंड। अब सपोज करो इसे कर रहे हो तो ये H2 हटा दो, इसमें कर रहे हो दोनों में से कोई भी एक हटाते बैठे। पहले हम ये वाला इसलिए हटाते ताकि हमें लिखते हुए आसान हो। इसमें अब क्वेश्चन निकलता है यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है कि अगर हम इसको 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन बोले तो कहां से वाटर के लिए H2 निकालें? ये निकालें, ये वाला H निकालें या ये वाला H निकालें? टेल मी। पहला वाला, मैम सामने वाला, थर्ड वाला। मतलब यू आर सेइंग फर्स्ट वन संस्कार, रेस्ट ऑल आर सेइंग थर्ड वन। अरे मैं हो गया ना इधर वाला, तो मैंने नंबर मैम थर्ड वाला निकालो, मैम थर्ड वाला। Okay, you are saying also third वाला, but why not first and second? Ask the quite. दिमाग लगाओ। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू द रेस्ट वन बिकॉज पैटर्न सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपने ये बनाया है, ये स्ट्रक्चर है, तो हम कह रहे हैं यही हाइड्रोजन क्यों निकल रहा है, ये बाकी दोनों क्यों नहीं निकल रहे हैं? बताओ, दिमाग तो लगाओ। हाँ सोचो, चलो। No steric hindrance as such here. प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किस ढंग से? अमोनिया तो डोनेटिंग लोन पेयर में आएगा। देखो बहुत सिंपल है। आप अगर इसका बॉन्ड सपोज करो, आपको ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे ना इस कार्बन के साथ। संस्कार कॉन्सेंट्रेट है, आपके ये लोन पेयर इनमें से जो भी देगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। व्हेन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन तो हम निकाल ही नहीं सकते। अब तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कमी हो गई अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो देगा ही नहीं, तो हमेशा यही एक हाइड्रोजन है तो देता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि which hydrogen will participate in the bonding when we are doing a nucleophilic addition reaction with condensation, which hydrogen to be removed। तो तुम उसके अंदर नंबर 1 2 3 ऐसे करके then you have to explain। वो थर्ड तुम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखो, वो मेरा हेडेक नहीं है, but you should write the appropriate answer। अपनी नंबरिंग अपने हिसाब से करो। अब do I have to tell you about these also? कर लोगे ना? Okay. The fourth one which I was talking about, that is phenyl hydrazine। वो क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा ये है, right? तो हमारा हुआ NH2 NH and phenyl। H2 यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज बॉन्डिंग फिर हाइड्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो हमने बोला दिस इज phenyl hydrazine। How many times I have told you कि क्लास में आने से पहले साइलेंट कर दिया करो फोन। नाउ अब इसके अंदर भी सिमिलर मैनर में ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें ये वाला हुआ, इसमें ये वाला। इज इट क्लियर?
अब इनको नाम क्या बोलेंगे, नाम लिख लो इनके। दिस इज ऑक्साइन, ये तो अमाइन बनता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बनेगा। ये सेमी कार्बोजाइड है तो सेमी कार्बोजोन बनेगा, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, ये भी हाइड्रोजोन। क्लियर अबाउट दिस मच? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद योर एल्डिहाइड्स। और आप मैम, हाँ बोलो। मैम फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना दो एक बार, मैं भूल गई। बेटा अगर मैंने इसको रिएक्ट कराया एल्डिहाइड के साथ, so I am writing NH2NHC6H5, right? So remove this O and this H2, so you will be getting minus H2 R C H double bond N NH and C6H5. Clear? Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. Reaction with your phosphorus pentachlorides. अब PCl5 के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमने लिया, ये हमारा रिएक्शन है। अगर मुझे इसमें Cl डालना है तो आप ये सोचो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 जगह खाली होंगी, दैट मीन्स इसमें 2 Cl ऐड होंगे, तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। और साथ में तुम्हारा निकल आएगा POCl3। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कंडेंसेशन इज ओवर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग अगर सोचो एल्डिहाइड है या कीटोन है हमारे पास, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इस केस में एक थोड़ा सा ट्रिकी आती है चीज की कैसे कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी चल जाता है। तो सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल है CH3CHO. When you are oxidizing in presence of concentrated HNO3, you are getting CH3COOH. एल्डिहाइड तो सॉर्टेड है, लेकिन अगर यहीं पर मैं तुम्हें ये दे दूं अभी कीटोन एक, अब क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि इसके अंदर जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड कहां से निकलेगा, इस साइड से या इस साइड से। तो हमें याद रखना है, एक रूल होता है, ये हमें ये कहता है कि जो हमारे स्मॉलर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है उसके साथ आपका C जो डबल बॉन्ड का है वो जाएगा। दो आप ये देखोगे कि दोनों साइड में अभी तो सेम है, बट याद रखना इस साइड को नहीं लेना, क्योंकि हमारे एल्काइल ग्रुप के हिसाब से ये साइड बिगर है और ये साइड स्मॉलर है। तो आपको इसको नहीं काउंट करना है, आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है और उसके साथ जो छोटा है उसे C को दे देना है। तो यू विल बी गेटिंग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हियर, दो इट इज सेम काइंड बिकॉज कार्बन नंबर ऑफ एटम सेम है। देखो इधर 1 2 तो उससे बन गया ये, इधर भी 1 2 तो उससे बन गया। क्लियर? इतना क्लियर है? किसी को डाउट? ओके, वही तो भी लगना था। टेक योर टाइम। Why are you not writing down? हम वो नहीं वो मेरे को I don't want to listen anything. लिखो। Why you are clicking text? क्या फायदा होगा? आपने ज्यादा सुंदर लिखा है। बातें सुनो बस इनकी। मक्खन लगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉलिन रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ABC के फॉर्म में पूछा जाता है। रब कर दूं? मैम सिल्वर मिरर टेस्ट और AMD कंपोनेंट वाला ना? हाँ जी बेटा, मुझे अब टॉलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ। बता भाई। एपी मैम उसमें एल्युमिनियम होता है, नहीं आता है, वरना आता भी होगा। हमने और सिल्वर होता है, बड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है। इतना बड़ा होता हम लेते हैं AgNO3 फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लस NH4OH।
ठीक है, जब हम इसमें एक एल्डिहाइड डालते हैं, राइट, तो वो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, एंड वी आर गेटिंग Ag. दिस इज अ सिल्वर मिरर, हम इसे सिल्वर फॉर्म होता है तो हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में क्या निकलेगा आपका, अमोनिया प्लस वाटर। बेटा ये टेस्ट है एल्डिहाइड का, इसका, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। बट इसी के साथ अगर इन्हीं दो के साथ यू आर रिएक्टिंग कीटोन, नहीं होगा, नो रिएक्शन। So this is a chemical test between aldehydes and ketones. और मैम ये एराइड में नहीं होती है एप्लीकेबल? ये दोनों में एप्लीकेबल होती है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एराइल्स हो। हाँ, दोनों में? अच्छा, आप इसे बेंजाल्डिहाइड के साथ भी अगर डालेंगे कि बेंजाल्डिहाइड प्लस टॉलिन्स रिएजेंट अगर मैं डाल रही हूँ वो रिएक्शन देगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा विच इज योर बेंजोइक एसिड। नहीं पूछो, बोलो। अरे थोड़ा वैसे है। ऑफ टॉपिक है, नहीं बाद में फिर। नेक्स्ट इज योर फेलिंग सॉल्यूशन। हम फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके का लेते हैं, ए और बी, बट जब इसे कैरी करते हैं तो इन दोनों को मिक्स करके करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर अल्कलाइन कॉपर, कॉपर सल्फेट होता है इसका, कॉपर सल्फेट, यस, ठीक है। और ये आपको अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही देगा प्लस योर कॉपर का CuO. This is a red PPT. Clear? So this is the presence which tells that it is an aldehyde here. अब इसमें भी कीटोन will not give this test, लेकिन एरोमेटिक भी नहीं देते ये टेस्ट। एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड्स will not give this test. ये दोनों ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलिन्स रिएजेंट देता है, ये याद रख लेना। क्लियर? डन। अगर रिएक्शन आए तो इसमें हाँ वाटर और लिखना साथ में। इसका रिएक्शन लास्ट टाइम जब बोर्ड हुआ था तब पूछा गया था, पहली बार। आज से पहले क्या होता था, सिर्फ ये होता था कि वो बोलते थे कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। पिछली बार जब पूछा गया तो इस स्टेप का उन्होंने 1 मार्क्स लिखा था, और आइडोफॉर्म भी पूछा गया था, उसमें भी उसने बोला था पूरा रिएक्शन लिख के दिखाओ, नहीं तो बच्चे कहाँ छोड़ देते हैं, एक ही स्टेप पे छोड़ देते हैं। इज दिस मच क्लियर? क्या होंगे बेटा? मेरे टोटल 3 वर्ड में बनाएंगे। नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हम और कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बोलो। KMNO4, यस, अल्कलाइन और नहीं, दैट इज फॉर अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। इसमें हम K2Cr2 क्या पूछ रहे हो आप? ओके, मुझे PC वो सुनाई दिया, Cr2O3 वाला, ये वाला आप यूज कर सकते हो, एसिडिफाई। PCl4, PCl5, PCl5 is not an oxidizing agent, वो तो it न्यूक्लियर is a reducing agent. क्या? Reducing agent है PCl5. अरे बाबा, PCl5 nothing is it is a normal compound. Okay ma'am. Clear? यही होता है कि PCC हम तब यूज करते हैं जब हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। We have to stop the reaction at aldehyde. These are very strong. हमें वैसे तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का कीटोन में करने के लिए इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, हमें इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HNO3 ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। तो आई एम रबिंग इट नाउ। अब आता है इसके बाद आपका रिडक्शन। नाउ टेल मी, रिडक्शन हम कौन कौन से तरीके से करते हैं, और आप खुद ये बताओ मुझे, एल्डिहाइड जब LiLH4 रिड्यूस होंगे। ओके फाइन, मैम, LiLH4 NaBSO4। क्या करूं इसका? मैम रिड्यूसिंग एजेंट बताया मैंने। अरे बाबा रुको 1 मिनट। नाउ रिडक्शन, लेकिन 1 मिनट, आइडोफॉर्म रह गया इससे। लेट्स टॉक अबाउट आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या लेते हैं? अगर मैं लिया एल्डिहाइड, इसकी पहचान बता देती हूँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज करो हमने ये लिया है और आइडोफॉर्म कैरी करते हैं I2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में। अब इसमें हिंट कैसे मिलती है? सपोज आई एम गिविंग यू अनदर कंपाउंड हियर CH3 CH2 CHO।
same reaction iodoform I2 plus NaOH. What do you think? Which one will give path? ऊपर वाला क्यों? पता नहीं अरे दिमाग लगाओ। ऊपर वाले की चेंज होती है क्या? चेंज छोटी नहीं हाँ, देखते। तो ये हाँ। क्यों नहीं देता? हम ये क्वेश्चन, अगर मैं इस कंपाउंड को लिखूं, इट इज लाइक दिस। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, हाँ। यहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप है। बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला टूटेगा, टूटेगा तो ये वाला टूटेगा। हमें आइसोफॉर्म बनाना है, इसीलिए हम इसको अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दोनों केस में। एक मिनट रुको, हम इसे आज का जस्ट 1 मिनट। आइडोफॉर्म मतलब CH3, हमें ये बनाना है, तो हमें उसके लिए एक ही कार्बन चाहिए, और जब यहाँ टूटेंगे, इसमें टूटेगा तो ये हमें 2 कार्बन देगा। तो दैट इज व्हाई इट डू नॉट कैरी दिस टेस्ट। अगर सपोज करो मैंने तुम्हें ये टेस्ट कीटोन भी देता है, रिमेंबर दिस थिंग, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? सपोज मैंने तुम्हें एक साइड में ये दिया है, ठीक है, और एक साइड में मैंने कंपाउंड दिया है तुम्हें ये वाला, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर बॉन्ड टूटेगा वो ये वाले टूटेंगे, राइट? जब ये वाले टूटेंगे तो C2H5 निकलेगा एक साथ, CH3 नहीं निकलेगा। हमें इस ढंग से कैरी करना होता है कि CH3 निकल सके। दैट इज व्हाई ये एल्डिहाइड और कीटोन का ये भी एक टेस्ट हो सकता है। हाँ जी आस्था, अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैंने बोला ये कीटोन के साथ एप्लीकेबल नहीं है ये वाला टेस्ट। है, वो लिखा तो है मैंने, होता है, बट ओनली द थिंग इज कंपाउंड देखना। अगर मैं यहीं पर ही तुम्हें ये दे दूं एसीटोन, 2 एल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, तो जैसे सपोज ये दे दिया मैंने, अब ये हमको आइडोफॉर्म देगा। क्यों? क्योंकि हमारा CH3 ग्रुप निकल पा रहा है इसमें से, यस मैम, ये देगा। क्लियर? तो दोनों देते हैं, ओनली यू हैव टू जज इट कि किसने दिया, उसके लिए CH3 निकलना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर नाउ? मैम कितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड हो तब भी। आस्था कैसे समझाऊं, सुन रहे हो? प्रॉब्लम है दिस, पढ़ो है। मैंने क्या बोला आस्था? ना क्वाइटली लिसन विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड इन द मिडिल। मैंने बोला कि जो बॉन्डिंग होती है उसके साइड में से CH3 सिर्फ निकलना चाहिए, बाकी कंपाउंड नहीं। अगर तुम इस कंपाउंड में, सपोज करो यही कंपाउंड ले लूं मैं तुम्हारा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, ये कंपाउंड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। अगर टूटेगा, यहां से टूटेगा, जब टूटेगा तो ये कितना देगा मुझे? C2H5। मुझे क्या चाहिए? मुझे CH3 चाहिए, CH3 नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये नहीं कैरी कर रहा। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम इट इज। एक चीज तो मैं समझ गया हाँ बोलो। कि मुझे ऑर्गेनिक क्यों नहीं पसंद। मैम ये प्लस में तो हमेशा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कीटोन देता है, ये देखो स्ट्रक्चर तो डिपेंड। ये क्या बनेगा? स्ट्रक्चर में कई बार बॉन्डिंग ऐसी होती है कि CH3 निकल जाता है। अच्छा, रिडक्शन थ्योरी होती है, कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी नहीं होती है। ये थ्योरी आप न्यूमेरिकल वो सॉल्व करो, सम अपने क्वेश्चन जो मैंने कल भी भेजे थे, आज NCERT के सॉल्व करो। यू विल नॉट एबल टू इजिली सॉल्व विदाउट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर आप मगअप करोगे ऑर्गेनिक नहीं आएगी, मैं पहले बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं आएगी। बच्चे मगअप करते हैं, वो रटे रटाई इन रिएक्शंस को रट लेते हैं 10 बार लिख के, कोई फायदा नहीं है। Nobody is going to ask you simple question in the simple manner. अगर ABC का भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला देंगे वो। कंडेंस्ड फॉर्मूला पता है ना? मीन जितने कार्बन है एक साथ काउंट करेंगे, जितने हाइड्रोजन है एक साथ काउंट करेंगे, वो जितने O हैं सारे एक साथ काउंट करके लिख के आपको दे देंगे। अब कहेंगे ये कंपाउंड आपका टॉलिन रिएजेंट देता है, एक नहीं देता है, तो ढूंढो वो कौन सा है। तो ढूंढते ढूंढते आइसोमर भी निकल के आते हैं उसकी कई बार, लेकिन बॉन्डिंग वैसे होती है कि वो आइडोफॉर्म दे पाता है। तो हमें क्वेश्चन में दिमाग तो यहाँ भी, ऑर्गेनिक में दिमाग लगता है सबसे पहले। वही तो नहीं है ना मेरे पास। बेटा दिमाग तो तुम्हारे पास बहुत है, तुम लोग डर भागते ऑर्गेनिक से। मैम मतलब मैम उस केस में तो ऐसा होगा जो इजी फॉर यू टू रिमेम्बर ऑर्गेनिक। मैम उस केस में जो ये फंक्शनल ग्रुप का ये तो सेकंड कार्बन पे होगा मैम, फिर मोस्टली ताकि निकल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक। यस आस्था, यू आर करेक्ट नाउ। रिडक्शन हम क्या यूज करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, साथ में हाइड्रोजन देते हैं, राइट? हम क्या यूज कर सकते हैं? LiAlH4, NaBH4। ठीक है, तो आप मुझे अब देखो, अगर मैं एल्डिहाइड ले रही हूं,
इसमें मैं हाइड्रोजन डाल रही हूँ, आई एम टेकिंग निकल, तो मुझे क्या मिलेगा? बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहीं से टूटेगा, राइट? सो आई विल बी गेटिंग 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, बस वही तो होना है, और तो कुछ होना नहीं। तो यानी हमें कौन सा अल्कोहल मिला है? प्राइमरी अल्कोहल, राइट? इफ आई टेक अ सेकेंडरी कंपाउंड, सपोज मैंने लिया COCH3, अगर मैंने कीटोन लिया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे भी? अब बॉन्ड सेकेंडरी, अगर देखोगे तो, राइट? सो आई विल बी गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल हियर। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, तो बातें क्यों हो रही हैं? मैं उसको बता रहा था। गिव मी द आंसर फॉर दिस। 3 डिग्री अरे एसिड। मैं पढ़ा रही हूँ रिडक्शन, तुम बीच में एसिड ला रहे हो। डाइबेंजीनोन या बताओ फिर इसमें क्या डाइफिनोल। मिलेगा मुझे? कंपाउंड बनाओ फटाफट से, आंसर वाला। सिंपल है। मैम आ गया। HH कहाँ लगाऊं? मैम ये एक फिनॉल रिंग आएगी C डबल बॉन्ड O के साथ, और H का 2 बॉन्ड लग जाएगा। मीन्स तुम ये कहना चाहते हो HH ऐसे लग जाएगा आस्था? हाँ बेटा तो अल्कोहल हाँ। कहाँ बना? अल्कोहल कहाँ बना? नहीं मैम, ये एक रिंग हट जाएगी। चाटे पड़ जाएंगे, कुछ नहीं हटेगा। मैंने कुछ हटाया है यहाँ पे? हटाया मैंने कुछ? जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ पे। अच्छा, वो OH आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम प्राइमरी कंपाउंड नहीं, सेकेंडरी कंपाउंड। सही बोलिए क्वाइट। नेक्स्ट सेकेंडरी कंपाउंड है ना? हाँ सेकेंडरी है, पता है मुझे। नेक्स्ट इज योर this one, Clemmensen reduction. Now this is the name reaction and reduction is carried out in this. अब ये आपको कभी नाम से तो दिया नहीं जाएगा, इसमें ये क्या दिया जाता है आपको? They will give you Zn Hg की प्रेजेंस में, और HCl हम ले लेते हैं। मींस अगर हमने एल्डिहाइड लिया है, क्वाइट, मेरे प्री बोर्ड में आया था क्वेश्चन क्लेमेंसन रिडक्शन का। Zn Hg HCl, you will get an alkane. क्लियर? याद रखना, इसमें आपको अल्कोहल नहीं मिलता, एल्केन मिलता है। आप अगर एक और रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं हम? एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले ले, फर्स्ट स्टेप में हम इसे हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, मींस वो वाटर रिमूव होगा सिर्फ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम इसे KOH एंड ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करते हैं। ग्लाइकॉल क्या होता है? क्योंकि कई बार यहाँ पे ग्लाइकॉल बना के दे दिया जाता है। कल बनाया था मैंने, कल ही बताया। मैं तो ऑनलाइन थी। तो एक सेकेंड ना, गिव मी दिस आंसर। तुम ऑनलाइन थे का मतलब क्या होता है? दैट यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, राइट? ऑनलाइन में क्या रहता है? नाउ टेल मी वन थिंग हियर, 1,2 इथेन, 1,2 डाइऑल, ये होता है CH2OH CH2OH, ये होता है। हमें याद आपने बताया। तो आपको यहाँ पे भी एल्केन ही मिलता है। क्लियर? और ये क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं, नोबडी विल गोइंग टू गिव यू द नेम्स। तो याद रखना ये कि जब अगर Zn Hg के साथ आया और HCl लिखा है, दैट मींस एल्केन टू बी प्रिपेयर्ड। अगर हाइड्रोजन और KOH और ग्लाइकॉल लिखा है, दैट मींस अगेन एल्केन टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, तो इसमें स्टेप्स में पूछेंगे हमसे? नहीं, स्टेप अधिकतर अगर स्टेप दिया है तो दे विल गिव यू लाइक दिस। NH2 एक बार मेरे को क्लेमेंसन रिएक्शन में ऐसा करो कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा दो, कीटोन के साथ कर लो क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच में जो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है वहां हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर नीचे O को हटा दो। ये ऐसे तो इसमें H2 तब हमको सेकेंडरी एल्केन मिलेगा। अभी पहले स्टार्टिंग का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक में जिसमें आप फोटो खींच रहे थे ना कैमरे के, और मैं बोल रही थी कि लिख लो। लेकिन नहीं तुमको मैम NaBH4 के साथ रिएक्शन। ये और ये नहीं,
When I was teaching this reaction, you joined at that time. जब मैं सेमी कार्बोसोम पढ़ा रही थी. पढ़ना तो होता नहीं है ना. ये हुआ, ये आएगा B. This is your B compound. Then B के साथ अगर KOH और glycol डालते तो ये पूरा निकल जाता है साइड का. This all will go and only hydrogens will go into come. Yes, Asta, what were you saying? मैम आप बताते. अब मैम मैं ये कह रही थी कि मैम ये NaBH4 के साथ जो रिएक्शन होगी और LiLH4 के साथ जो रिएक्शन होगी वो KOH और ग्लाइकोल के साथ कैरिड होगी, तो दोनों का सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा ना? ओके मैम. और एक बार इसको कीटोन के साथ कर दीजिए, क्लेमेंसन्स रिडक्शन को. मुझे लिखना है. कुछ नहीं करना है. Suppose I am giving you a compound here is RC double bond OR dash and I am adding HCl. आप क्या करोगे? ये as it is रहेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और सेम वे में बॉन्ड नहीं बनेगा. कर दोगे. यही. Now there is one reaction which we call as a pinacol reactions, जो आपके एल्डिहाइड नहीं देते हैं. वो क्या कंपाउंड होता है? आपने कीटोन लिया, बस नाम सुनकर तो तुम लोगों को हंसी आने लगती है. आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर टू लाफ इन. वो किशोर साइंटिस्ट पे है जिसके बारे में हमने हेलो हो गया. पढ़ा था. लेट मी डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑन. तुम लोग कहीं भी शुरू हो सकते हो. इसमें हम जिंक की जगह मैग्नीशियम यूज करते हैं मरकरी के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब इस केस में व्हाट हैपन इज RCHOH. देखो ये बना है आपका. क्लियर? आपको क्या करना है, ऐसे दो कंपाउंड लेने होते हैं. रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट हम जब ये दो कंपाउंड लेते हैं तो वो दो कंपाउंड जुड़ेंगे साथ में. तो हमारे यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, इसका जो अगर सपोज करो मैंने ये एक और लिया है, अब इसमें करना क्या है, ये वाला जो कार्बन है ना वो एक साइड में नीचे जाएगा, मींस यहाँ आ गया. राइट. मैं सर्कल घुमा देती हूँ कौन सा कार्बन कौन सा. ये क्या था? ये कार्बन है. ठीक है. और इसको मैं CH3 लिख देती हूँ. तो नाउ इज इट क्लियर? और जिसका डबल बॉन्ड टूटा उसके साथ OH आ गया. सिमिलर वे में ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ CH3 एंड OH. नाउ ये CH3 कौन सा है? वो वाला. कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक. ये वाला वो वाला. क्लियर? ये एल्डिहाइड नहीं देते ये रिएक्शन. नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस. मैम ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे ना ऑक्सीडेशन जो बनेंगे जुड़ेंगे आपस में, वो सेम होंगे. ऑक्सीडेशन नहीं आता है, रिडक्शन नहीं आएगा. सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रही, रिडक्शन भी तो आया ये. नेक्स्ट इज योर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम HI लेते हैं. ये रिएक्शन तो इतना ज्यादा कॉमन है, हम 11 से पढ़ाते हैं और सिर्फ एल्केन ही देता है, और कुछ देता ही नहीं है. चाहे आप किसी के साथ भी कर लो इसको. रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI. क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट अब आते हैं आपके एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो, एंड देन योर एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी ओवर. हमें एल्कीन वाली रिएक्शन एक बार समझा दो मुझे. कर रही हूँ. हम P+HI वाली. Asta, shall I rub this? Okay. एल्डोल कंडेंसेशन, इसे समझ लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. मैम आपने नहीं समझाया. नाउ द दो को क्या नहीं समझाया? वो एल्कीन वाला जो P और HI के साथ हुआ था, वही वाली रिएक्शन. एल्कीन नहीं है. तुम कौन से वर्ल्ड में हो? एल्केन बना है. मैम वही तो आपने बोला एल्कीन देगा हमेशा. मैम मैं कंफ्यूज हो गई उसमें. एल्केन देगा ही बोला है मैंने. एक्चुअली प्रॉब्लम इज यू कीप ऑन स्पीकिंग. हाउ विल यू गोइंग टू लिसन टू मी? ओ मैम मैं लिख ली. नाउ इन दिस थिंग इट इज सेल्फ एंड क्रॉस. पहला कंडीशन लिखो, अल्फा हाइड्रोजन इज अ मस्ट. सेकंड, डाइल्यूट NaOH या कोई भी एक बेस, बट डाइल्यूटेड वन अल्फा. क्लियर? नाउ हमें इसमें क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो समझ लो, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ,
बस दैट्स इट। बस ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है? आप सबसे पहले काम करना है कि इस कंपाउंड को दो कंपाउंड लेने हैं इसके। कैसे लेने हैं? ऐसे, ठीक है। एक ऐसे लिख लो, एक ऐसे लिख लो। अल्फा हाइड्रोजन है दोनों में। ये इसके पड़ोस वाला कार्बन होता है अल्फा, इसमें भी यही अल्फा है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। बॉन्डिंग मैंने कैसे सिखाई थी टूटना? माइनस प्लस। इधर H है सारे, एक H जो प्लस होता है वो इसके पास जाएगा, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन दिस। ये वाला H आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। ये वाला O आई एम राइटिंग डाउन, सो OH। बाकी क्या बचा? CH2 ये वाला, so I am writing this CH2 here, clear, and the rest is as it is. ये जो CH2 स्टार है ये वाला CH2 स्टार, और इसका जो ये हाइड्रोजन है this is this हाइड्रोजन। Got it? ये बन गया आपका। अब आपको इसे हम क्या कहते हैं? पहले तो ये एल्डोल, बाय एल्डोल, एल्डिहाइड भी है, OH भी है। Now remove water from here, right? When you are removing water, you will be getting an alkene here. वाटर लूपरेंट वाली चीज हटेगी ना, enal। अब एक मिनट, अब हम कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हमने हाइड्रोजन ये वाला क्यों लिया? Why not this one? संस्कार, हमने ये हाइड्रोजन क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? कहने के लिए तो हाइड्रोजन ये भी है, तो हम इसके साथ means why am I not doing this part? I am doing this part rather. Why? सेट-ज़ैफी रूल। हर जगह रेजोनेंस नहीं होता बेटा। ये आपका सेट-ज़ैफी ये कहता है आप बॉन्डिंग इस ढंग से हटाओ जो मतलब जहां पे भी बॉन्डिंग कर रहे हो या डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो उसके आसपास के नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। टग ऑफ वॉर जीत करते हो ना, मेंबर सेम रखने होते हैं ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रही 2 रखने तो 2 ही रखो, 2-3 रख सकते हो, बट 1 और 3 तो नहीं रखोगे ना, तो वो चीज का ध्यान रखो। तो ये बना इनल। अब आपको कैसे दे दिया जाएगा? या तो इससे ये मांगा जा सकता है या इससे ये मांगा जा सकता है। समझ आया ये वाला काम? ओके, सो गिव मी द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। सेल्फ कंडेंसेशन अभी प्रोपेनॉल का करके दिखाओ। क्वाइट हो गई। सो प्रोपेनॉल का समझ में आ गया? प्रोपेनॉल समझ में आ गया ना? ओके, सो लेट अस गो फॉर नो, लेट अस गो फॉर क्रॉस एल्डिहाइड। हम करेंगे अभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन इज सेम, अल्फा हाइड्रोजन, बट याद रखो इसमें अल्फा एक में होगा तो भी चलेगा, दोनों में होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, एक में होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज आई एम टेकिंग CH3 CHO प्लस C2H5 CHO, राइट? एक मैंने ये 2 अलग अलग कंपाउंड लिए, अब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? तो इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखना। अब वो 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? आपका ये अपने साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ये देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, राइट? इसका फाइनल कंपाउंड एक बन गया ये। ओके, सेकेंड बनेगा ये अपने साथ रिएक्ट करेगा, मेरे पास ये बन गया। मेरे पास एक स्कीम क्वाइट ओवर हियर, ये बना सेकेंड कंपाउंड। अब होगा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? सपोज मैंने इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया B, तो आपका A B के साथ रिएक्ट कर रहा है, मींस आपको पहले लिखना है दिस प्लस, जब आप इसे लिखोगे एक चीज, एक सेकेंड, इसके अंदर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, आपने गलत किया है, गलत हो गया, बस बोलने की बात है। ये कंपाउंड नहीं बनेगा इसमें। क्यों नहीं बनेगा? मैंने पहले पकड़ा मगर ये आपका अल्फा हाइड्रोजन मांग रहा है, तो ये वाला इसके पास जाएगा, तो ये तो नीचे आएगा इसके। सो इट विल गिव यू CH3C OH H
देन ये वाला कार्बन आएगा यहाँ पे, इसका एक H और इसके नीचे CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ये बनेगा इसका, मीन्स दिस इज योर दिस एंड दिस कार्बन इज योर दिस कार्बन। क्लियर? गॉट इट? ये ध्यान रखना है, वो मेरे से मिस हुआ पहले। अब तुम्हें इसको इसके साथ कंबाइन करना है, मीन्स यू आर टेकिंग, फिर तो लास्ट वाला गलत हो गया हम लोग का। बिल्कुल, तभी तो अभी मैंने ये वाला करेक्शन किया है यहाँ पे। लास्ट वाला गलत हो गया। मीन्स जो हमने प्रोपेनॉल आपने लिखा, मैं फ्लो में बोल गई, लेकिन वो कंपाउंड इज दिस वन। तो गलत नाउ हो। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, so you will be getting here is CH3, right? इसमें भी एक और चीज ऐड करो, एक और गलती हो रही है इसमें, CH2 आएगा यहाँ पे, ये दो है यहाँ पे, राइट? अब इसमें ये वाले में एक कार्बन है, ये वाला कार्बन आ गया, इस पे OH लगाया आपने, H लगाया। अब ये एस्ट्रिक वाला विल कम हियर और इसके नीचे CH3 एंड देन डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका ये बना। क्लियर? अब ये बन गया एक। अब इसको जब इसमें से वाटर निकालोगे यहाँ से, तो यू कैन गिव द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा कैसे करना है? इसको यहां लाना है एंड देन यू हैव टू अटैच दिस वन हियर। मींस इसमें मैंने A को B के साथ किया है और B का अल्फा हाइड्रोजन यूज किया। यहाँ पे आप B यहाँ लोगे और A का अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, तो हमें क्या मिलेगा? राइट डाउन दिस मच एज इट इज, C2H5 CH। अब यहाँ पे ये वाले कार्बन का जा रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड में प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अटैच, मींस दिस पर्टिकुलर इज दिस वन। गॉट इट? तो बन गए 4 कंपाउंड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इसमें 4 बनेंगे। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। कंडीशन देखो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन। अब एक में आप अल्फा हाइड्रोजन मत लो। सपोज आई एम टेकिंग हियर नाउ इज HCHO। अब दिस इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके सिर्फ 2 बनेंगे। कैसे? एक तो पहला तो यही बन जाएगा, ये अपने साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा बनेगा एज इट इज, लेकिन आपको इसको इधर लिखना पड़ेगा और इसको इधर लिखना पड़ेगा। मींस वो बनेगा आपका ऐसे, HCHO प्लस CH3CH। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, उसमें है ही, तो यहां से बनेगा एक कंपाउंड। इज दिस मच क्लियर? लास्ट इज योर कैनिजारो। रब कर दो इसे। नहीं, कैनिजारो इज वेरी इजी। Last 2 reactions. ओके, कैनिजारो इज वेरी इजी। उसमें तो डायरेक्ट आपको करना है, कोई आपकी तामझाम है ही नहीं उसमें इतना। कैनिजारो इज योर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मस्ट कंडीशन। कॉन्सेंट्रेटेड बेस आप लेते हो, क्योंकि ये बेस पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग के अंदर, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड जो भी बेस लोगे उसका सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है? सपोज मैंने लिया 2 एल्डिहाइड ले लिया, इनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी मैं सेल्फ बता रही हूँ, इसका भी सेल्फ और क्रॉस होता है। ये हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना। एक को उठाओ, अल्कोहल में चेंज कर दो। यहां मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, दूसरा लो एसिड का सॉल्ट बना दो, बस खत्म। सेल्फ इज दिस। अगर इसका क्रॉस ले रहे हो, सपोज आपका कंपाउंड, सपोज करो पहले दिया है बेंजाल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और दूसरा दिया है आपको ये। इसमें क्या करना है? बिना दिमाग खर्च करे, अभी मैं यहाँ पे KOH लेकर दिखाती हूँ। जो पहले लिखा है क्रॉस में, जो पहले लिखा है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको उस सॉल्ट का, एसिड का वो सॉल्ट बना दो। अगर इसी में मैं पहले ये लिख लूं, अगर सपोज करो मैंने अब इसको ऐसे लिख लिया, और अब आई एम यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड बेस हियर, मैंने ले लिया आपकी बार बेरियम हाइड्रोक्साइड, नहीं मत लो, इसमें बैलेंसिंग तो करनी पाऊंगी, KOH। अब इसमें क्या करना है? ये जो पहले लिखा है, विदाउट इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, मॉलिक्यूलर मास, you have to convert the first one into alcohol and the second one in the salt of an acid. मैंने अब K यूज किया। Got it? Clear? Cross Cannizzaro is very easy, but इसीलिए Cannizzaro आता नहीं है। ठीक है? So this much for today. Your aldehyde and ketones are over. Now we will be finishing tomorrow your carboxylic.